हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम साइंस क्लास का प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि शेडो क्या होता है और ओपेक क्या होता है। तो प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था कि हमने इंट्रोडक्शन किया था कि लाइट है क्या, नॉन लुमिनस लाइट हम किसको कहते हैं, ल्यूमिनस लाइट हम किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स थे हमारे क्लियर हो गए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास है कि ओपेक और शेडो हम किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसपेरेंट पढ़ा कि ट्रांसपेरेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट क्या होती है कि पास हो जाती है। जिसके एग्जांपल है कि वाटर हो गए या गिलास हो गया, उनमें से लाइट क्या होती है कि पास होती है। दूसरा है कि ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट से लाइट पास तो होती है, लेकिन उसमें हम शेप को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा शेप है। ज़्यादातर मतलब कि लाइट उसमें से पास नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ओपेक। अब ये ओपेक किस चीज़ को हम कहते हैं कि द सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू इट देन आर कॉल्ड ओपेक। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें लाइट पास ना हो सके, जिसमें लाइट मतलब के क्रॉस नहीं हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि ओपेक कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके एग्जांपल आ जाते हैं, जिसमें वुड हो गया। वुड से क्या लाइट पास हो जाती है। वुड्स के जो भी मतलब के चीज़ें बनी हुई है, जिसमें चेयर्स हो गया या कोई भी जैसे सॉलिड पार्टिकल्स वाली चीज़ें हैं नॉन लिविंग के, उनसे लाइट पास नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड ओपेक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे वुड यहाँ पे है। क्या इस वुड में से यहाँ से जैसे हम लाइट लगाएंगे, क्या इसमें से ऊपर लाइट क्रॉस पास हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है कि ओपेक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे लाइट पास नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं कि ओपेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि शेडो। अब ये शेडो हम किसको कहते हैं कि जैसे हमने मालूम किया कि जो ओपेक में से लाइट पास नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। लेकिन शेडो का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें से आपको मालूम हो जाएगा कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से करती है। वो टॉपिक्स, वो जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, ज़्यादा आते हैं, वो हमारे इस टॉपिक्स में क्या हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास है कि शेडो। अब हम शेडो किसको कहते हैं कि शेडो का होता है कि पाछा। ठीक है, जब देखें कि आप रात के वक्त या जब रोशनी मतलब कि होती है, तो जब आप चलते हैं तो आपके चलने के साथ आपका जो मतलब का साया होता है, जो पाछा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि शेडो कहते हैं। जो ब्लैक स्पेस में आपको नज़र आता है, उसको हम क्या कहते हैं कि शेडो कहते हैं। अब ये शेडो किस तरीके से आता है कि देखें कि आप देखें हमारे पास रोशनी क्या होती है कि एज अ स्ट्रेट लाइन में क्या होती है कि ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कि ट्रेवल करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखें कि हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें कि जैसे लाइट, मैंने आपको बताया है कि लाइट क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में क्या करती है कि ट्रेवल करती है। जब देखें कि आप लाइट इसमें से यहाँ से लाइट आएगी, तो देखें जैसे लाइट आएगी तो इस बॉडी में क्या लाइट मतलब कि क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये एक वुड का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो वुड में से लाइट पास नहीं होती। ठीक है, तो लाइट जैसे आप यहाँ से इस जगह पे आएगी तो लाइट इसमें से पास नहीं हो जाएगी। तो लाइट का ये सफ़र क्या हो जाएगा कि मतलब कि इसका जो पाथ हो जाएगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, देखिए लाइट से जो होती है वो मतलब कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ से लाइट ऐसा नहीं कि यहाँ से इधर से होके इधर से हो जाए, ऐसा नहीं। लाइट जैसे यहाँ पे होगी तो ये नहीं, लाइट यहाँ से ब्लॉक्ड हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सीधा सा शेडो यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे शेडो नज़र आएगा। इसको हम क्या कहते हैं कि शेडो कहते हैं, जिसको साया भी आप कहते हैं, जिसको पाछा भी हम सिंधी में कहते हैं। ठीक है,
तो देखें कि ये जो लाइट इसमें से क्रॉस नहीं हो रही है, यहाँ पे जो साया पच जो मतलब कि शेडो आ रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि शेडो कहते हैं। अब देखें आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो बंदा है, इस बंदे से जैसे ही लाइट टकराई तो उसके साथ लाइट ब्लॉक्ड हो गई। लाइट ब्लॉक्ड हो गई ओपेक की वजह से, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि शेडो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखें, अ शेडो इज अ डार्क स्पेस, मतलब कि ये क्या होता है कि एक डार्क स्पेस होती है बिहाइंड इन ओपेक। वो किस वजह से? बिहाइंड ओपेक, मतलब कि उसके साइड में, ओपेक की साइड में होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट वेयर लाइट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्यों, इसका रीज़न क्या है कि शेडो क्यों नज़र आता है? इसका रीज़न ये है कि वो लाइट को क्या करता है कि ब्लॉक्ड करता है, ओपेक, ठीक है। ओपेक जैसे लाइट को ब्लॉक करता है तो वो लाइट से मतलब के स्ट्रेट में क्या करती है कि ट्रेवल करती है। तो जैसे उसके पास मतलब कि रास्ता रुक जाता है तो वहाँ से शेडो नज़र आता है। इसको हम क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं, ठीक है। ये एक मतलब के टॉपिक्स है कि लाइट एज आ ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। जैसे और सामने उसके साथ कोई चीज़ आएगी, जैसे देखें कि यहाँ पे जैसे लाइट में लगाऊँ, टार्च लगाऊंगा कि टार्च यहाँ पे तो लगेगी, मतलब कि यहाँ से सामने तो नहीं जा सकती नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपेक की बॉडी है। तो जैसे ही नहीं जाएगी तो यहाँ से क्या होगा कि इस साइड में या इस साइड में क्या हमें नज़र आएगा? एक शेडो नज़र आएगा, जो मतलब कि इस वजह से हुआ कि लाइट यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गई। इसको हम क्या कहते हैं कि शेडो कहते हैं। और अपने ओपेक को भी समझा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ला क्या होता है, और जो रिफ्लेक्शन मिरर होता है वो क्या है। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।